वास्तव में हम मनुष्य धरती पर आए भक्ति करने के लिए। भक्ति करने आए धरती पर, अर्थात ईश्वर की प्रार्थना करने आए और अपना काम ठीक करने आए। लेकिन हम लोग भक्ति को छोड़कर सारे काम को करते हैं। अगर बोला जाए 5 मिनट ध्यान करें, 5 मिनट सत्संग करें, उसके लिए समय नहीं है आदमी के पास। तो करने आए हैं भक्ति, तो भक्ति करने आए हैं तो भक्ति की तरफ रुचि होनी चाहिए। लेकिन हम लोगों की रुचि भक्ति के तरफ नहीं है। इसका मतलब हम जो है अधोगति की ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग नीचे जा रहे हैं। एक छोटा सा क्षेपक है। एक बार एक शंकर भक्त, शिव जी का भक्त, बड़ा ही भक्ति से पूजा पाठ करता था, बिना पूजा किए भोजन नहीं ग्रहण करता था। प्रतिदिन का यह उसका कार्य था। वह बड़े ही भक्ति भाव से शंकर भगवान की पूजा करता था कि हे भगवान, हमारा कल्याण कर दीजिए। तो था बेचारा बड़ा दुखी, गरीब था। तो एक दिन पार्वती बोली कि इसका कल्याण क्यों नहीं कर देते हैं आप, कि इसका कल्याण कर दीजिए, यह आपका बड़ा ही परम भक्त है। तब वह जो है शिव जी बोले कि इसके दिमाग में भक्ति सिर्फ बाहर है, वो भीतर से नहीं है। कहा नहीं ऐसा नहीं है, कुछ कीजिए इसके लिए आप। तो क्या करें बोलो? तो बोली पार्वती जी कि उसको भेज दीजिए स्वर्ग बुला लीजिए। कहा यही ठीक है। एक दूत को भेज दिया उनके पास और कहा कि भगवान शंकर तुमसे प्रसन्न हैं, तुमको स्वर्ग जाने के लिए कहे हैं, तुमको ले जाना है स्वर्ग। चलो वहाँ सुख आराम से रहोगे, यहाँ बड़ा कष्ट में हो। वो भक्त कहता है कि अरे भाई, बड़ा कष्ट सही में है, न धन है न परिवार का व्यवस्था ठीक है। हम चाहते हैं थोड़ा व्यवस्था ठीक हो जाए, परिवार का बाल बच्चा सुखी हो जाए तो सही में चले जाएंगे। कहा कितना दिन? कहा कि जरा सा व्यवस्था घर द्वार हो जाए, परिवार सुखी हो जाए। कहा ठीक। थोड़े दिन बीतने के बाद भगवान शंकर की कृपा हुई, परिवार ठीक हो गया, घर द्वार बन गया एकदम चकाचक, बेटा बड़ा हो गया। कहा कि अब चलिए, कहा कि देखिए अब बेटा जवान हो गया, शादी ब्याह करा देते तो बड़ा अच्छा होता। कहा वो भी काम हो ही जाए। और वह फिर कालक्रम में शादी भी हो गई। शादी होने के बाद फिर वह दूत आया, कहा कि जरा सा पोता को देख लेते तो बड़ा अच्छा होता। उसको तो माया छोड़ता है। और फिर पोता भी हो गया और सब सुखी संपन्न है। अब क्या हुआ, वह दूत जब आया तो देखता है बूढ़ा है ये नहीं। क्या हुआ भाई? तो बूढ़ा जो है देखता है उसके घर के दरवाजा के आगे में घोड़ा है, तांगा है, तांगे में घोड़ा है। वह जीव उसी घोड़े में चला गया, बड़ा विचित्र, मर गया वह। हम लोग जानते हैं जीव जो है आत्मा, ये कभी मरती नहीं है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाता है। तो उस परिवार का मोह के कारण उस परिवार में जो तांगा था उसमें वो घोड़ा बनकर रह गया।
तो वे तो देवदूत थे। उसकी आत्मा से बातचीत हुई, बोले कि अरे भाई तुम तो घोड़ा बन गया, अब क्या, चलो स्वर्ग का सुख लोगे। कहा कि बड़ा मुश्किल, अरे हम घोड़ा बनकर यहाँ इसलिए हैं कि हमारा बेटा पुतोह जो जाता है घूमने, किसी दूसरे चीज में जाएगा तो कोई गिरा पड़ा देगा, हाथ पर टूट जाएगा, मर जाएगा, यह मोह। अब जो कहा ले तो थोड़ा सा गाड़ी उड़ी का व्यवस्था हो जाएगा तो हम चल देंगे। अब जो है कालक्रम में फिर वह देवदूत आया, वो भी पीछा नहीं छोड़ रहा है, और आया तो देखता है घोड़ा खत्म, मोटर गाड़ी आ गया। तब उसने अपने ज्ञान योग से देखा तो वह घोड़ा से जीव निकलकर वो कुत्ता बन गया, उसके दरवाजे पर पहरेदारी कर रहा है। अब उनसे कहा कि अरे भाई अब तो घोड़ा, आदमी से घोड़ा बने, घोड़ा से कुत्ता बने, अब क्या, चलो। कहा अरे भाई नहीं समझते हैं, ये सब हमारा बाल बच्चा सब बड़ा बेवकूफ है, जब मन तब घर छोड़ के चला जाता है, पहरेदारी कौन करेगा इसका, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इसीलिए थोड़ा और समय दीजिए, अकल आ जाने दीजिए सबको। ऐसा कहीं मोह होता है, कुत्ता बन के भी नहीं समझता है। अब क्या हुआ, समय बीता, कुछ समय बाद आया जब तो देखता है कुत्ता भी खत्म। अब खोज खोज कहाँ गया, उसने ज्ञान से देखा तो पाया कि वह एक नाली में कीड़ा बना हुआ है, जैसे कर रहा है। खोजते खोजते वो दूध गया, शंकर जी का आदेश था पकड़ के लाओ जैसे भी। अब वह कीड़ा से आत्मा से पूछता है क्या, अब कहाँ, आदमी से घोड़ा, घोड़ा से कुत्ता, अब तो नाली का कीड़ा बन गए। अरे अभी भी मौका है बदेव की तरफ से तुमको स्वर्ग ले जाने का, चलो। वो आत्मा उससे बोली कि अरे तुमको दुनिया में और कोई आदमी नहीं भेटा था, जीव नहीं मिलता है, तो हम ही मिले हैं, हम नहीं जाएंगे कहीं, हम इन नाली में बहुत आनंद से हैं। बोले श्री सदगुरु महाराज की। तो हम जीव इसी तरह से नाली का कीड़ा बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन भक्ति करने के लिए तैयार नहीं है। आप लोगों को ज्ञात हो या नहीं हो, संत महात्मा कहे हैं, कह गए हैं, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है उल्टा लटका हुआ, तो जब उसमें चेतना आती है 7 महीने के बाद, तो परमात्मा से कॉल करता है, उसको ज्ञान हो जाता है कि हम कष्ट में हैं। परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु अब नहीं, ये कौन भूल की सजा मिली है जो मैं उल्टा लटक रहा हूँ, जल्दी से मुझे बाहर निकालिए। बाहर जाकर सिर्फ आपका भक्ति करेंगे। शिवनारायण स्वामी के प्रातःकालीन स्तुति में यह लाइन भी है, कौल किया था मैं प्रभु भूला यह जग आए। उस प्रभु से कौल किया था मैंने कि धरती पर जाऊंगा तो सिर्फ आपका ही नाम जपूंगा, लेकिन धरती पर आने के बाद बच्चा का क्या आवाज निकलता है, कहाँ कहाँ। उस समय उसको परमात्मा का दर्शन हो रहा था। जैसे ही धरती पर आया बस सब कौल समाप्त, सिर्फ जो है संसार में डिस्को डांस कर रहे हैं सब। इससे वह जो कौल किए थे प्रभु से, वह उसकी पूर्ति आप नहीं कर रहे हैं, तो वह भी तो डंडा लेके खड़ा है कि तुम हमारे इस शर्त पर गए धरती पर, कर क्या रहे हो, फिर आओ तब बताते हैं क्या नतीजा करेंगे। आदरणीय संत समाज, तो हम में बहुत सारा अवगुण भर गया है। बड़ा सुंदर भजन गाए हमारे
सुखदेव बाबा के अवगुण हमरो निवारो सदगुरु। सदगुरु से प्रार्थना करते हैं कि हम में जो बुराई भर गए, हे प्रभु हमसे भी नहीं छूट रहा है, कृपा कर आप ही किसी तरह छुटा दीजिए। हालांकि यह भाव है, छुटाना तो छोड़ना तो अपने होगा, कोई छुड़ा नहीं सकता है। जब तक आप नहीं प्रयास करेंगे इसको कोई छुड़ा नहीं सकता है। इसलिए आदरणीय संत समाज समझें बात को और समझ कर कुछ करने का प्रयास करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।